अल्लाहि व बरकातुहू। स्टेज पे जलवा अफरोज डॉक्टर मुबीन खान साहब, मोहम्मद सिफा साहब, अकील भाई, और हमारे बहुत दिनों से जो है तो मुलाकात हुई थी अमजद भाई की और हमारे इमाम भाई की। आज अल्लाह का शुक्र है कि डॉक्टर साहब ने मुझे फ़ोन लगाया। मैं सुबह जो है तो सिंखेर राजा में था, देवलगांव राजा में, तो डॉक्टर साहब के एक फोन पर मैंने लब्बैक कहा, बल्कि थका आ रहा था, इसलिए कि वो शख्स मेरे लिए नहीं कौम के लिए हर जगह खड़ा हुआ है। तो इसलिए मैं ये चाहता हूं कि सब जो है तो उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं कि इस शहर से था एकदम अनजान चला आया, इस शहर से था एकदम अनजान चला आया, बनने के लिए दिलों का मेहमान चला आया। कुछ तो कशिश है यारो मलकापुर पांगड़ा वालों की मोहब्बत में, कुछ तो कशिश है यारो मलकापुर पांगड़ा वालों की मोहब्बत में। डॉक्टर मुबीन साहब उनकी खिदमत के लिए यहां चला आया कि खौफ है, रंज है, हताशा है, खौफ है, रंज है, हताशा है, नाउमीदी में थोड़ी आशा है। अलग कह रहा हूं मैं, अलग कह रहा हूं मैं, यह हुकूमत नहीं तमाशा है, यह हुकूमत नहीं तमाशा है। अब इधर या उधर नहीं जाना, अब इधर या उधर नहीं जाना, इस तमाशे से तुम नहीं डर जाना। देखना इनकलाब आएगा, देखना इनकलाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा। जो हमसे किए थे अच्छे दिन का वादा, उनका दिन भी खराब जरूर आएगा, उनका दिन भी खराब जरूर आएगा, रहने वाला है इंशाअल्लाह। अब हमारे सामने जो है तो विधानसभा के इलेक्शन आ रहे हैं, इसीलिए जो इतना बड़ा आदमी है, कितना बड़ा है वो, इतना ही बड़ा है। लोग 1.5 फुट का बोलते, मैं 1 ही बिल्लाश का बोलता हूं। वो जो है तो तरह तरह के अल्फाज बोल रहा, अभी अचलपुर में कुछ बोल दिया, उससे पहले कुछ बोल दिया, तो मैं उससे कहूंगा बेटा मैं भी एक मस्जिद का इमाम है, तू मस्जिद में आने की बात बोल रहा, मैं इमाम में आ जाना, आजा कहा था तो दिखाता तेरे को फिर कैसा जलवा है मेरा भी। तो इसलिए बेटा एक बिल्लाश का है तो एक ही बिल्लाश की ऐसे बातें करना। दोस्तों मैं आपको एक बात कहूं, हमारी शरीयत पे चाहे कहीं भी जो मुदाखलत हुई, नामूस और रिसालत पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी अगर कोई कर रहे हैं तो इनको बढ़ावा देने वाले हम ही हैं। कैसा है कहीं को इनको आगे भेजे इलाकों, ये ऐसा सोचते हैं जैसा हमको भेजकर बहुत बड़े, उनके तो बहुत बड़े बोलकर हमें, बेटा तुम्हारी औकात कुछ भी नहीं है, कुछ भी औकात नहीं है तुम्हारी। पीछे वो हरामखोर नर्स, क्या नाम है उसका, वो रामगिरी महाराज ने बोला था। तो अजीज दोस्त बुजुर्गों, मैं आपको एक बात कह रहा हूं, हमको मुत्तहिद होना है। मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजाम गुलशन, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजाम गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो फिर शोर क्यों मचाते हो। अपने हक के लिए लड़ना है तो आपको लड़ने के लिए और आपकी आवाज उठाने के लिए कौन सी पार्टी है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, कोई आपकी आवाज उठाने वाला नहीं है। हमने देख लिया सबको, कोई आवाज नहीं उठाता। जो आपके लिए, आपके सामने, आपकी जो है तो भीख मांगने के लिए आपके दरवाजे पर आ रहे, बोलना तो बहुत कुछ आता था, लेकिन क्या है रोका जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों हमको हमारे अकाबिरीन की जिंदगी को देखना है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर देखो, मैं इनसे भी कहूंगा कम से कम इनका दौर तो देखो, इंसाफ कैसा होता है। सियासत में आने के लिए उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी को पढ़ो। 22 लाख मुरब्बा मील पर उमर ने हुकूमत किया था, लेकिन अजीज दोस्त बुजुर्गों उनकी हुकूमत में एक शख्स भी जुल्म नहीं हुआ, एक शख्स भी जुल्म नहीं हुआ, बल्कि वो तो कितने 22 लाख थे। अब क्या कहना, कोई जो है तो गांव के ऊपर हुकूमत करता है तो कोई कहीं हुकूमत करता है, लेकिन क्या है इन्होंने शायद बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान भी नहीं पढ़ा। इसलिए अनपढ़ लोग जो है ना, तो मैं उनसे यही कहूंगा संविधान को पढ़ो, जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस हिंदुस्तान को दिया है। हम उन्हीं के संविधान के नीचे चलने वाले लोग हैं। ये जो हिंदुस्तान है उनके संविधान से चलेगा, किसी की तानाशाही से नहीं चलेगा। इसलिए संविधान जो दिया गया है वो पढ़ने के लिए दिया गया है कि पढ़ो समझो और अनपढ़ो, जाहिलो, सब जो आज तुमसे कह रहा हूं मैं
कि एक बार इसको पढ़ लो, कसम खुदा की खा के कहता हूं कि तुम ऑटोमेटिक देश को सही चलाने वाले बन जाएंगे, क्योंकि जो है तो सब इनके हाथ में आए हुए हैं। समझे इशारा? समझे क्या? हम सबों के हाथ में है। तो इसलिए अजीज दोस्त बुजुर्गों, अब आपके सामने विधानसभा का इलेक्शन भी आने वाला है। जो भी आपके दर पर आएगा उससे पहले यह सवाल करना कि आप मेरे शरीयत में जब मदाखलत हुई थी कहां गए थे? मेरे नबी की नामों से रिसालत पर उंगलियां उठाई थी, कहां गए थे तुम लोग? और अब वोट के लिए हमारे पास आ रहे भिख मंगो। तो इसलिए भिख मंगो को जो है ना खैरात नहीं देना है, अपने दरमियान से लीडर पैदा करो, खुद लीडर बनो। तो अजीज दोस्त बुजुर्गों, बस इतना ही कहना था। अब जो है तो हमारे डॉक्टर मुबिन साहब को आपको सुनना है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।